डैमचौक की लोकेशन से होते हुए, जो कि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पर आर्मी की इन्फेंट्री है और उसके सामने ठीक चीन द्वारा ऑक्यूपाइड तिब्बत है, वहां से होते हुए अब हम लोग जो हैं उमिंगला टॉप पर आ गए हैं। और इसकी ऊंचाई में आपको बता दूं 19,024 फीट है। और यहाँ पर आपको बता दूं ऑक्सीजन का दबाव बहुत कम है, बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। और इसी वजह से यहाँ पे कुछ तैयारी की गई है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। तो आपको दिखाऊं 19,024 फीट की ऊंचाई पर ये एक ऑक्सीजन कैफ़े बनाया गया है। मतलब अगर ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर महसूस होती है तो इस कैफ़े में बैठकर अपने आप को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेजर खान जुड़ रहे हैं। सर, इस वक्त हम उमिंगला टॉप पर है, इतनी ऊंचाई पर, बेहद स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पूरा हमें LAC की वो लोकेशन भी नज़र आती है, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यस मैम, एक्चुअली हम अभी उमिंगला टॉप पर हैं, जो कि अभी 19,024 फीट पर है। और आज से लगभग 2 साल पहले BRO ने प्रोजेक्ट हिमांग के थ्रू इस देश को दुनिया का सबसे ऊंचा टॉप दिया है। और जैसे बोलते हैं कि वक्त रुकता नहीं है, वैसे ही BRO कभी रुकता नहीं है। तो आने वाले वक्त में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम BRO के साथ मिलकर और इस देश और दुनिया को बहुत कुछ देने वाले हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम यहाँ के लोकलाइट्स के लिए कनेक्टिविटी देने वाले हैं, उनको रोज़गार देने वाले हैं। यहाँ के जो अपने जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको पोस्ट टू पोस्ट कनेक्टिविटी देने वाले हैं। और आप लोग मीडिया पर्सनल्स को और काम देने वाले हैं, और चोटियों पे आने के लिए, और दूर दराज इलाकों पे आने के लिए। और इसके साथ साथ जो हमारे देश की आवाम है, जो हमारे देश की नहीं, इनफैक्ट पूरी ऑल थ्रू द वर्ल्ड से जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनके लिए हम और ज़्यादा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम DPs, बहुत सारी सेल्फियाँ और उनकी ट्रैवल लिस्ट में बहुत सारी और जगह देने वाले हैं। यहाँ पर सर मैं देख रही हूँ कि ये जो रोड्स बनाई गई हैं बहुत शानदार है, ट्रुप्स की मूवमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा यहाँ से हमें पूरा ये इलाका नज़र आता है, LAC के पास का पूरा इलाका है। मतलब टॉप पोजीशन पे इस वक्त इंडिया बैठ के पूरा मुआयना कर सकता है यहाँ से। हाँ जी, एक्चुअली ये बेसिकली जो जिस लोकेशन पर अभी हम हैं, ये LAC के बहुत ही करीब है। और इस जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ही हमको इस चोटी के, या फिर आप कह सकते हो कि जो हाईएस्ट मोटरेबल पास है, इससे गुजरने का एक तरीके से हमें एक नीड थी, एक इम्पोर्टेंस थी। इसीलिए हमने फिर ये रोड बनाने का हमारा ये जो अचीवमेंट है, उपलब्धि, हमने कामयाबी हासिल की। यहाँ पे सर मैं एक देख रही हूँ, ये एक ऑक्सीजन कैफ़े भी बना है। तो जैसे अगर ट्रुप्स की भी मूवमेंट होती है और भारी तादाद में निकलते भी हैं, इन्फेंट्री पूरी जाती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो यहाँ पर वो एक सुविधा दी गई है। हाँ जी, एक्चुअली ये इतनी हाइट पर, जो कि 19,000 फीट है, आपको खुद को महसूस हो रहा होगा, आप सभी लोगों को, कि ऑक्सीजन की थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे हैं ऑलरेडी हमको। और यहाँ पर जहाँ पर चलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर जब रुकते हैं, तो उनको थोड़ा इश्यूज़ आते हैं ब्रीदिंग में। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ऑक्सीजन कैफ़े बनाया। एंड देन टू फ्लेवर इट अप, वी हैव प्रोवाइडेड दी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद फ्लेवर्स, so you can come here and have flavored oxygen to have your breathing controlled. हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद आर्म फोर्सेज में हैं और तमाम चीज़ों को आप समझते भी हैं कि जब एक ट्रूप्स की मूवमेंट होती है तो क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। एक टॉप पोजीशन पे आना किसी भी फोर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये उमिंगला टॉप जो हम आपको दिखा रहे हैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट टॉप पोजीशन यहाँ पर है। 19,024 की फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम हैं। और पीछे यहाँ पर ये ऑक्सीजन एक कैफ़े बनाया गया। अगर ट्रूप्स को मूवमेंट में मुसीबत आए तो यहाँ पर वो ऑक्सीजन यहाँ पे उन्हें प्रोवाइड भी कराई जा सकती है। तो एक बड़ी सुविधा सबके लिए। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन दास के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष। ईस्टर्न लद्दाख में हम देख रहे हैं कि किस तरह से LAC को कनेक्ट करते हुए सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा रहा है। भारत अपनी प्रगति की एक नई कहानी लिख रहा है और इसमें BRO का एक महत्वपूर्ण योगदान है।
और इस वक्त मेरे साथ हिमांक प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर गौरव एस कार्की जुड़ रहे हैं। सर, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, हमने पूरा देख के आए हैं, पूरा LAC और सारी रोडें। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो सर कितना आगे बढ़ गया है भारत? मैम, कनेक्टिविटी में 4 चीज़ें होती हैं। एक हैं सड़कें, दूसरा सड़कों के साथ जाते हैं पुल, तीसरा ईस्टर्न लद्दाख में जो आज हो रहा है वो है टनल, और चौथा है एयर कनेक्टिविटी के लिए हेलीपैड और लैंडिंग स्ट्रिप। इन चारों चीज़ों में हिंदुस्तान और हमारा देश बहुत आगे प्रगति कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप आंकड़े देखें तो पिछले 3 या 4 साल में एक रिन्यूड विगर अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो वो और या फोकस ईस्टर्न लद्दाख में है। एंड जो सरकार है उसने BRO को एम्पावर कर रखा है कि जितनी जल्दी हो सके हम लद्दाख को एक तरीके से छोटा कर पाएँ। जो नई सड़कें बने, जो पुरानी सड़कें हैं वो अपग्रेड हों, नए हवाई पट्टियाँ बने, नए टनल निकाले जाएं, जिससे कि आपको शायद विदित होगा लद्दाख में 6 महीने के लिए ये पूरे देश से अलग हो जाता है। जो अगर आप कहें हमारा जोजिला टनल है, शिंकुला टनल जो BRO बना रहा है, इससे पूरे 12 महीने हिंदुस्तान के साथ लद्दाख जुड़ के रहेगा। ओके। सर, हमने लोकेशंस भी सब तरह की देखी। अगर हम सिर्फ 5 साल की बात करें या हम 2 साल की बात करें तो नंबर ऑफ रोड्स फॉर कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरियाज कितना बना है सर? मैम, अगर आंकड़ों पे जाएं तो मेरे हिसाब से 250 से 300 किलोमीटर नई सड़कें सरकार ने मंजूरी दी है, और ये अलग अलग विभिन्न प्रोसेस में हैं। कुछ पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कुछ पे काम ख़त्म होने वाला है, और कुछ की प्लानिंग चल रही है। सर, बहुत सारी रोड्स की प्लानिंग चल रही है। उसमें एक प्लानिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है जिस तरह से एक नया रनवे बनने वाला है एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर। उसको लेकर सर, ये जिस तरह से मीडिया में भी सर्कुलेट है वो खबर कि हो सकता है कि अगस्त तक बन जाए, उसको लेकर सर? मैम देखिए, कुछ भी अच्छी चीज़ बननी होती है तो थोड़ा उसमें समय ज़रूर लगता है, तो सब हम उम्मीद करते हैं कि 2 साल में तो ज़रूर हमारा यहाँ पे ALG है जो इंडियन एयरफोर्स बनवा रही है, BRO उसको शेप दे रहा है, उस पर काम स्टार्ट हो गया। एंड मैं उम्मीद करता हूँ अगले साल अगर आप आएंगे तो हो सकता है आप अगर एयरफोर्स से बात करें तो आप वहीं लैंड कर सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। जिस तरीके से हम अक्सर जब चाइना की बात आती है तो 1962 का भी जिक्र साथ साथ आता है। सबको पता है कि उस समय अगर हम बात करें तो गुलामी की जंजीरों से भारत बाहर आया था, और उस समय के हालात, उस समय की चीज़ें डिफरेंट थी। आज के हालात, आज की चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। कनेक्टिविटी की लिहाज से सड़कें बहुत बन रही हैं, सारी चीज़ें हैं। तो सर, हम कह सकते हैं कि जो बॉर्डर की जो लोकेशन है वहाँ पर इस वक्त अगर हम LAC की ही अगर हम बात करते तो वहाँ पर हमारी कनेक्टिविटी, हमारे जो ट्रूप्स की मूवमेंट है उसके लिए एक बहुत बड़ा काम किया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहले टनल्स और इस तरह के ब्रिजेस नहीं थे कि जो हैवी टैंक्स हैं या BMPs हैं, हैवी गन्स हैं, इस तरह की चीज़ों को ले जाया जा सके। मैम बिल्कुल, आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। ये मेरे ख्याल से पिछले 3 से 7-8 साल हुए होंगे जिस पे इतना तवज्जो ईस्टर्न लद्दाख पे दिया जा रहा है, और आप घूम के खुद आए हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। कुछ चीज़ें बन चुकी हैं, कुछ चीज़ें आकार ले रही हैं जो आपने खुद देखी होंगी, और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि एक बार फिर अगर आप 2 साल में वापस आएंगे तो आप ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ BRO चीफ इंजीनियर जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से पूरा निर्माण कार्य जो है ईस्टर्न लद्दाख में और ईस्टर्न लद्दाख के जो बॉर्डर एरियाज है खासतौर से LAC पर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम तरह के जो ब्रिजेस और टनल्स हैं उनका निर्माण किया जा रहा है, और देश को एक ऐसी गति दी जा रही है जिससे ये कह सकते हैं कि भारत विश्व के पटल पर एक मजबूत स्थिति से और आगे उभरेगा। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन दास के साथ अंजू निर्वाण, TV 9 भारतवर्ष।